दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल प्लांटिंग एंड गार्डनिंग में। और ये आपको जो कुछ पौधे दिख रहे हैं, छोटे प्लांट्स जो हमने सीड से जर्मिनेट करे हैं, उनका आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन। और उसके लिए हमने एक न्यूट्रिशियस सॉइल बनाई है जो इस ग्रो बैग में रखी हुई है और इसमें हम इसका ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा पीछे और देखते हैं कि जब हमने इनको बोया था, ये था रेड अनियन जो हमने बीज इसमें लगाए हैं। ये हमने ऑनलाइन खरीदे थे और ये रेड अनियन था जो हमने इसमें बोया था एज पर द जो उसमें इसका पाउच था उसमें ये थे। इसके अलावा ये जो दूसरा है वो बीट रूट है और ये बीट रूट के भी हमने इसी ग्रो बैग में सीड्स जर्मिनेट करने के लिए इसमें लगा दिए थे। ये मस्टर्ड है। मस्टर्ड भी हम ऑनलाइन ही हमने मंगाया था और उसी के बीज जो थे तो वो हमने इसमें ग्रो बैग में, ये 2 ग्रो बैग में हमने ये 4 जो सीड्स हैं वो हमने लगाने के लिए इसमें बोए थे और उसमें से मस्टर्ड था। तो ये चारों के चारों जो बीज थे वो हमने ऑनलाइन ही मंगाए थे। जो सब्जियां होती हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमने एक साथ ही काफ़ी बीज मंगा दिए थे। लेकिन जैसे अब सीजन आ गया था तो हमने इनको बोया था। तो ये था मस्टर्ड। इसके बाद जो अगला बीज है वो रहा, ये है टर्निप, सलजम जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ये भी हमने पहली बार ही जो है वो ग्रो करने की कोशिश की थी और ये हमने उसमें पूरे के पूरे बीज जो है वो उसी ग्रो बैग में, जिससे हमने 3 बीज लगा दिए हैं। एक तो बीट रूट है, एक सलजम है और एक रेड अनियन है। तो ये तीनों बीज हमने एक ग्रो बैग में और एक में हमने मस्टर्ड जो है वो बोया था। और जो भी हमारे पास जानकारी होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना स्टार्ट करा था हमने। तो हमने ऑनलाइन काफ़ी बीज जो है वो मंगा दिए थे और फिर जो है उनको ही हमने ग्रो करने की कोशिश की थी और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है हम देखते हैं कि उसमें क्योंकि ये उसकी जो क्रेडिबिलिटी जो मैं बोलूँ कि उनका कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वही बीज हैं भी या नहीं है, तो वो हम इसमें से फिर पता कर सकते हैं। तो ये था जब इनिशियली मतलब कुछ टाइम का, जब उसमें से कुछ ग्रो होने लग गए थे, कुछ सीड्स जो है वो जर्मिनेट होने लग गए थे। तो उसमें से ये जो ग्रो बैग है जिसमें हमने 3 डिफरेंट सीड्स जो है वो लगाए थे, तो उसमें से आप देखेंगे बीट रूट भी प्रॉपर वो ग्रो हो गया था और ये जो हमें टर्निप है ये भी प्रॉपर ग्रो हो गया था। लेकिन रेड अनियन जो है उसमें मुझे नहीं लगा कि वो ग्रो हुआ है। सेकंड जो ग्रो बैग था जिसमें हमने मस्टर्ड लगाया था, मस्टर्ड बोया था, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बड़े होने के बाद भी
जैसे कि और पौधे, ये थोड़ा नेक्स्ट कुछ दिन बाद का हमारा ये अपडेट है, जिसमें कि बीज सलजम वाले जो हैं जो हमने बोल के लगाया था, या फिर जो बीट रूट लगाते हैं, उनके पौधे बढ़ रहे थे और इसमें भी कुछ जर्मिनेट हो रहे थे जो बिल्कुल भी मस्टर्ड की तरह नहीं लग रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ जो बीज हमारे ग्रो हुए हैं, लेकिन उसमें से रेड अनियन जो है वो नहीं दिखा हमें, वो ग्रो नहीं हुआ बिल्कुल भी। और इसमें भी ये मस्टर्ड सा नहीं लग रहा था, क्योंकि मस्टर्ड के बीज जो होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह से या इस तरह के नहीं दिखते हैं फॉर श्योर, क्योंकि मस्टर्ड हमने जो है वो काफ़ी बचपन में देखा हुआ है, क्योंकि हम भी बचपन में गांव में जब रहते थे तो काफ़ी हमने जो है वो देखा हुआ है, लेकिन उसमें दिखा नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये मस्टर्ड है। बट हमने फिर भी वेट किया, क्योंकि कुछ तो जर्मिनेट हो रहा था। तो हमारे लिए वही एक रिलैक्सेशन था कि चलो कुछ तो जर्मिनेट हुआ। तो ये सब जब जर्मिनेट हो गया है, तो अभी भी हमें श्योरिटी नहीं है कि ये एक्चुअल में है क्या, लेकिन क्योंकि ये अभी जो दिख रहा है, तो अगर आप देखेंगे बीट रूट तो प्रॉपर है, ये सलजम भी कुछ पत्ते, कुछ बीज जो है उसमें वो सलजम के तो लग रहे हैं, लेकिन सारे जो हैं वो सलजम के नहीं लग रहे। आप देखेंगे तो ये जो लेफ्ट वाला जो ग्रो बैग है, उसमें ये जो है वो क्या है हमें नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे जो अभी तक कॉन्फर्मेशन है इसमें ये किस चीज़ के बीज है, तो वो मुझे एक तो बीट रूट कन्फर्म हो गया। इसके अलावा जो जो इसमें दो जो दूसरे जो प्लांट्स हैं, वो एक तो ऐसा लग रहा है कि सरसों है, जो कि हमने सरसों बोया नहीं था नाम से, क्योंकि सरसों हमने लेफ्ट वाले ग्रो बैग में बोया था। एंड या फिर ये जो है वो मूली भी नहीं लग रही है। मूली के बीज वैसे ऐसे कुछ कुछ होते हैं, अभी या तो कोई और दूसरी मूली हो सकती है, अभी हम देखते हैं, हम आपको वी विल कीप यू अपडेटेड। अभी हमें फ़िलहाल जो है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इन सब पौधों का, और सबसे पहले हम करेंगे बीट रूट, जो कि हमें 200% कन्फर्म है कि ये बीट रूट का ही प्लांट है। तो ये हम कर रहे हैं, और देखिए आप, ये हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गार्डनिंग टूल। और ये सुंदर सा पौधा हम लगाएंगे इस अपने रिसेंटली जो प्लांट है हमारा, जो हमारा ग्रो बैग है उसमें हम लगाने वाले हैं। और ये हैं हमारी माताश्री, जो ये सब काम बड़े ही अच्छी तरह से और बड़े ही कुशलता से करती हैं। तो ये हम इसमें से कुछ निकालेंगे प्लांट्स जो हम उसमें लगाएंगे, और कुछ जो इसमें अगर आप देखेंगे कुछ खाली जगह है, क्योंकि वो रेड अनियन तो बिल्कुल भी नहीं हुए, तो उसी को हम इसमें इधर थोड़ा सा और उसी में भी लगा देंगे। और दोनों के दोनों या तीनों प्लांट्स को हम जो है वो बराबर दूरी पे इन प्लांट्स को लगा देंगे, और देखेंगे कि इसमें क्या अपडेट आता है। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें लगाना। बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो रहा है थोड़ा सा निकालना, क्योंकि काफ़ी पास पास में हमने लगा दिए थे, और अब हम चाहते हैं कि कुछ प्लांट इसी में रहें और इसी में ग्रो हों, और कुछ है इस जो ग्रो बैग है अगला वाला उसमें हम लगाएं। तो इस तरह से ये जो प्लांट है, देखिए प्लांट तो बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, ये बहुत ही सुंदर बढ़िया एकदम बीट रूट का पौधा। और ये हमारी माताश्री है जो ये काम बड़ी ही कुशलता से करती हैं, और वो ये काम जो पौधे रोपाई जो होता है, जो पौधा है लगा रहे हैं हम यहाँ पे, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये
इसके अलावा हम जो ये दूसरे प्लांट हैं हमें जो हमें प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि ये कहीं जो गांठ गोभी होती है वो तो नहीं है, पर जो भी ये प्लांट है हम वी विल कीप यू अपडेटेड। और अभी हम जो है इसको इसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मतलब इसी में ही हम उसको अलग अलग थोड़ा सा दूरी पे, अच्छी दूरी पे लगा के साथ में हम इस वाले ग्रो बैग में भी उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो हम इन दोनों में ही ये दोनों जो पौधे हैं वो हम इसमें लगा रहे हैं। अब हम लगा रहे हैं ये तीसरा जो सलजम बोल के हमने लगाया था, और जो सलजम के कुछ प्लांट्स इसमें से लग रहे हैं क्योंकि उसमें जो रेडनेस है, हल्की हल्की सी रेडनेस वो उसमें दिख रही है उनकी जड़ों में। तो मे बी ये पॉसिबल है कि वो सलजम भी हो सकता है। देखिए अगर कुछ हैं, कुछ ऐसा लग नहीं रहा, कुछ सरसों भी लग रहा है क्योंकि सरसों के जो फूल आज के दिन में उसमें थोड़े से आ गए हैं, बट अभी जो है एक्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि ये किस तरह के बीज जो है हमें मिले हैं ऑनलाइन से। तो यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोगों से कि जैसे हमारे पास की नर्सरी होती है शायद, या फिर और ऑथेंटिकेटेड जो सोर्स होता है वहाँ से हम लें, जहाँ पे कि हमें ऐसा कल को ये ना हो कि मैं सलजम बो रहा हूँ और उसमें सरसों निकल रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन ना आए जैसे कि हमारे साथ ये आई है। लेकिन ठीक है, गार्डनिंग करते हैं हम, ग्रीनरी हमें पसंद है और हमें ये प्लांट्स पसंद है, हमें ये सब्जियां पसंद है सारी ही। तो कोई भी सब्जी अगर हो जाती है तो हमें तो वो खुशी ही देती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको बड़ा ही दुख हो रहा होगा हमें, या फिर तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, यही बहुत हमें खुशी देती है। तो उसमें कोई तो बिल्कुल ही खुशी की बात है कि कुछ जर्मिनेट हुआ है और उसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बट फिर भी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सलजम बोऊँ तो मैं सलजम ही उससे एक्सपेक्ट करूँगा। लेकिन अगर उसकी जगह में कुछ और आ जाता है तो शायद ये रहेगा कि शायद मैंने बीज जो है वो ऑथेंटिकेटेड जगह से लेने चाहिए थे ज़्यादा, जिससे कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी सलजम की सब्जी खाने की या फिर सलजम जो भी सलाद खाने का, तो वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। बट ठीक है, ये एक गुड लर्निंग था एज एन गार्डनर और न्यू गार्डनर आई वुड से। आप लोग भी जैसे वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो उसका मतलब आप गार्डनिंग में आपको भी ग्रीनरी तो पसंद है, तो आप भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं। और अगर आप भी ने बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, लेकिन वही है कि जब जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद करते हैं तो तब आपको सीखने को आती हैं। तो इसलिए हम वीडियोस देखते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जब हम खुद करते हैं तो तभी सीखने को मिलती हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से जो है हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और यही जो एक्सपीरियंस होता है वही हमें एक दिन प्रतिदिन जो है एक अच्छा गार्डनर बनाएगा फॉर श्योर। एंड ये क्योंकि ये दोनों ही ग्रो बैग जो था वो पूरा ही फुल हो गया, तो हमने थोड़े से जो ये जो सलजम या फिर जो भी ये प्लांट है उसको हम इसमें ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। ये हमें छोटे से एक प्लास्टिक के ग्रो बैग में, और देखते हैं कि इसमें से क्या निकल के आता है, एंड वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस फॉर श्योर। अभी हम माताश्री जो है इसमें लगाने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत ही जो है इसमें करने वाले।
तो दोस्तों ये रहा लगभग जो है वो पूरा ही हमने लगा दिए हैं प्लांट्स। और ये अब हम इसमें थोड़ा सा वाटरिंग जो है वो कर देते हैं। वैसे तो आजकल सर्दियों के सीज़न में ये मिट्टी ऑलरेडी ही थोड़ा सा गीली है, मॉइस्ट है, बट फिर भी थोड़ा सा हम उसमें वाटरिंग कर देते हैं, सो दैट जिससे कि वो जो भी थोड़ा सा एयर होगा वो गैप्स जो है वो फिल हो जाए एंड ये अच्छे से जो है वो ट्रांसप्लांट होके और ग्रो होने लग जाए। तो ये देखिए तीनों में ही हमने जो है वो प्रॉपर कर दिया है, मतलब तीनों ही हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और अभी देखते हैं कि इसमें हम क्या आगे हमें मिल पाता है और कितने अच्छे ये पौधे ग्रो हो पाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।